अगर वो समझता है कि कोई इन दी कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज, उसके लिए नेसेसरी। दरख्वास्त गुजार इस केस में यानी सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ जो दरख्वास्त गुजार है एतजाज़ एहसन, वो गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा ये इजहार ख्याल किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ा हौसला भी मिला है। इसी के ऊपर तज्ज़िया और तबसरे भी जानते हैं और मुख्तलिफ जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो लेते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भुवन साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आपने वक्त दिया। इस फैसले के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या है? ये ठीक फैसला है? जैसे एतजाज़ एहसन कह रहे हैं कि जमहूरियत को भी इस्तेहकाम मिलेगा और आइन और कानून की ये फतह वो करार देना। मैं ये समझता हूँ कि मेरा इस पे फर्स्ट रिएक्शन ये है कि फैसला बिल्कुल ठीक है और आइन के मुताबिक है, क्योंकि ये एक आइनी बात है और हमारी बार काउंसिल्स का और बार एसोसिएशंस का सबसे पहले यही मौक़िफ़ रहा है कि जी सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए। बाकी जो फैसले इसके हवाले से बरअक्स आए पहले, वो उस वक्त 21st अमेंडमेंट थी, उसके हवाले से एक आया, लेकिन उसमें भी जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का फैसला जो था वो उनका डाइसेंटिंग नोट था और उस डाइसेंटिंग नोट में भी उस वक्त उन्होंने ये राय दी थी कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये आईनी और कानूनी प्रोविजंस के ऐन मुताबिक बात है कि खास तौर पे पर्टिकुलरली जब आपके अपने शहरी किसी अपने एक गलत या सही राइट के लिए एजिटेट करते हैं एंड देयर आफ्टर दे मस्ट नॉट बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द आर्मी एक्ट। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक फैसला है और ये खुशाइंद बात है। बाकी रही जमहूरियत की बालादस्ती और आइन की पासदारी, वो एतजाज़ साहब ज्यादा बेहतर जानते हैं। वो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे फैसले आए हैं और दिए गए हैं जिन्होंने जमहूरियत को डीरेल किया है। अच्छा, एहसन भुवन साहब ये भी बताइएगा, क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट क्योंकि अब नाफिजुल अमल हो गया है, उसके तहत अपील भी हो सकती है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या हुकूमत, निगरान हुकूमत इसको चैलेंज करेगी? मेरा ख्याल है ये तो डिपेंड करता है ना हुकूमत पे। अब राइट का अपील, राइट ऑफ अपील तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो भी 184(3) में डिसीजन है उसके खिलाफ मौजूद है। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है बाहैसियत एक कानून के तालिब इल्म के कि ये फैसला जो है ये बरकरार रहेगा इवन अपील में भी। ये फैसला ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें पहले भी जो नोट था कुछ हमारे जज साहिबान ने जो दिया था, जो इसके मुनाफी दिया था, उसको पजीराई नहीं मिली। वो 2017 का फैसला हो, 2014 वाला हो या 2008 वाला हो, 10 वाला, वो उसको पजीराई नहीं मिली। और जो हमारे कानूनी हल्के हैं, जो हमारी वकला बरादरी है, उन फैसलों को अच्छी नजर से नहीं देखती और दिस वुड बी ए गुड जजमेंट। और मैं समझता हूँ इसे हम खुशामदीद भी कहते हैं, वेलकम की भी करते हैं कि ये दिस इज ए गुड जजमेंट। जी अच्छा, ये कहिएगा एहसन साहब के अटॉर्नी जनरल इसके हक में दलाल दे रहे थे, यानी दिफा कर रहे थे फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का, और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग भी कुछ दलाल दिए कि 2015 का हवाला दिया कि आईनी तरमीम की, उसके बाद उनसे सवाल भी हुआ कि उसमें पाकिस्तानी थे, यानी उसमें मुल्की थे, गैर मुल्की थे, कौन थे जिनका ट्रायल हुआ? तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि उसमें गैर मुल्की भी थे और मुल्की भी थे, और उनमें वो लोग भी थे जो कि दहशतगर्दों के फैसिलिटेटर्स थे, यानी वो कहना चाह रहे थे कि सिविलियंस भी मौजूद थे, तो उनका भी ट्रायल हुआ है। तो ये दलाइल किस बुनियाद पर वो दे रहे थे? थोड़ा सा इससे मुताल्लिक अगर आप बता सकें। तो उसमें एक आईनी तरमीम के जरिए ये सारा मामला जो चलाया गया था और वो आईनी तरमीम का जो पीरियड था वो लैप्स कर गया, इसलिए उसको, उस आर्गूमेंट को इस तरह नहीं लिया जा सकता। और बाकी जो चीजें हैं जो पहले भी हैं, यहाँ ये भी हो, आईनी तरमीम ना भी हो, तो ये जब अल्टीमेट इंटरप्रिटेशन होती है तो ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही करता है। और जब यहाँ जो सेक्शन 2D(1) है उसको अगर आइन के मुनाफी करार दे दिया गया है तो देयर इज नो जस्टिफिकेशन टू ट्राई द सिविलियन थ्रू मिलिट्री कोर्ट्स।
एहसन भट्ट साहब हमारे साथ ही रहेगा। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट राजा खालिद साहब ने, उनकी भी राय जानते हैं इस फैसले के ऊपर। राजा खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपके